उधर कमेंट लगाओ जी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी क्लास है, जो भी आप तक आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद में संधि हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, आज कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो स्वर के भेद हम पढ़ते हैं 5, तो उसमें क्या क्या कंडीशन है और किस तरह से उन तमाम चीज़ों को हम रखते हैं। बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, वो कै और किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अपने आप में टॉपिक हमारा चल रहा था संधि, और संधि में पढ़ रहे थे हम स्वर संधि के भेद, और उन स्वर संधि के भेद में जी गुड मॉर्निंग। उमेश, राजेश, आकाश, जितेंद्र, परविंदर, रीना, रजत, अरुण, राहुल, सौरभ, राजेश, मुकेश, मनीष, सत्यम, गौतम, प्रवीण, प्रदीप, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अंकित, संगम, आशीष, अरविंद, उमेश जी, राजेश, प्रियंका, सचिन, जितेंद्र, गुलाब सिंह, रंजना जी। चलो जी, एक तो पूछा गया है आपसे कि ये बताइए इस वर्ण का स्थान कहाँ है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात करते हैं वर्णों की, इतने पढ़े आपने स्पर्श, तीसरे क्रम पे आते हैं अंतस्थ, चौथे क्रम पे आते हैं ऊष्म, और इसके बाद में क्या पढ़ाया गया आपको, संयुक्त व्यंजन। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका स्थान बताइए किस क्रम पे आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ये, इसके बाद आता है, और ये इसके बाद आता है। अब यहां स्पर्श में क्या दिया है आपके पास, क्या दिया है। अब वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझो पहले। अगर वो कह रहे हैं कि इसके बाद कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके बाद तो ये है, ठीक है, और ये किसके बाद आता है, तो ये कै के बाद आता है, जब आपके पास ऑप्शन कह दिया है। ठीक है, अब मान के चलो वहां से कै के बाद भी कोई वर्ण दे दिया उसने, 6 दे दिया, तो फिर ये 6 के बाद आएगा। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस क्या है। पहले स्वर आएंगे सारे 11 के 11, फिर स्पर्श आएंगे, स्पर्श में भी कै के बाद दूसरा कोई वर्ण, फिर इसमें क्या आएंगे प्यारे बच्चों, ये, रे, ले और वे आएंगे। इसमें कौन सा आएगा, ये वाला से, इसके बाद में ये वाला से। इनका ये सीक्वेंस है, इनको आप अपने हिसाब से आगे पीछे नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये कै वर्ग के वर्ण क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलो और किसी का कुछ, आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के भेद और स्वर संधि के जो 5 भेद थे, उनके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बताई गई थी कि किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। और उनमें से एक बताए थे प्यारे बच्चों, वृद्धि तक हो गया था, अयादि संधि के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अयादि संधि में यहां पर 2 शब्द हैं, एक ए और दूसरा क्या है, आदि। इस आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, इसी को कहते हैं आरंभ, और इसी को कहते हैं शुरू। यानी कि आदि, प्रारंभ, आरंभ और शुरू, ये अपने आप में आगे का भी प्रयोग हम इसी सेंस में करते हैं। तो ए आदि वर्ण जिसके आरंभ में अर्थात प्रारंभ में लगे हो, वो कहलाते हैं अयादि संधि। ये वो संधि है जहां शब्द के टुकड़े करने पर वास्तव में अर्थ नहीं होते, और जब शब्द के कहीं से भी हम संधि विच्छेद करते हैं, टुकड़े करते हैं, उसके 2 भाग करते हैं, और उसके अर्थ नहीं हुए, तब हमने फिर एक अलग से 5वां भेद बनाया, अयादि संधि।
और यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इस अयादी संधि के अंदर एक तो शब्द के आरंभ में ऐ, आय, औ, आव होता है। दूसरी स्टेटमेंट, शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। तीसरी स्टेटमेंट, शब्द के बीचों बीच ये या वे वर्ण होता है तथा ये वे से पहले पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन का मतलब क्या हुआ, स्वर सहित व्यंजन होता है। और लास्ट 4th स्टेटमेंट है, शब्द का संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग अलग करना, शब्द का संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं रहता। चार में से कोई एक कंडीशन आप याद रखोगे, और वो कंडीशन क्या है, शब्द के आरंभ में ए, आय, औ या आव होगा, शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना होगा। अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं जिससे आपकी चीजें समझ में आ जाए। जैसे शब्द आ गया नयन, नायक, पवन और पावक। मैं ये चारों इसलिए लिखा हूं क्योंकि आपने सबने सुने और आपको सबको पता है इनमें आदि संधि, लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता था। अब यहां ये कह रहा है शब्द के आरंभ में ए, तो यहां देखो क्या है प्यारे बच्चों, ये न में क्या लगा हुआ है यहाँ ए, और इधर ये क्या है, पहले वाले का लास्ट वाला लेते हैं, वो ए ले लिया। यहां क्या लिखा हुआ है, ये तो इसमें शब्द के आरंभ में ए लगा हुआ है। ऐसे यहां क्या है, ये आ है, ये क्या है आई, इसके शब्द के आरंभ में क्या है आई। और यहां ये शब्द में क्या है प्यारे बच्चों, आओ, तो इसके आरंभ में क्या है यहाँ आओ। और यहां ये क्या है आ, और इधर ये क्या है, ये आ हुआ। तो शब्द के आरंभ में अर्थात प्रारंभ में, शुरू में जहां प्यारे बच्चों आपको ऐ, आय, आओ या आव दिखाई दे, क्योंकि बाकी में तो किसी में नहीं था जो हमने तमाम एग्जाम्पल दिए थे, दीर्घ संधि के, उसके साथ यण संधि के, गुण संधि के, वृद्धि संधि के, वहां ये कंडीशन होती ही नहीं। ये ए आदि का मतलब है कि शब्द के आरंभ में जो ए, आय, आओ या आव, ये इस तरह के आदि का मतलब है और भी, राम शाम मोहन सोहन आदि, इसका मतलब राम शाम मोहन सोहन जैसे और भी। इसलिए ए आदि ये क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में यहाँ ए लिखा हुआ है, तो ये ए और ए के जैसे और भी, आओ आओ, अगर ये और भी शब्द के आरंभ में आते हैं तो वो क्या बनते हैं, अयादी संधि। एक पॉइंट। दूसरा क्या, शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है, 3 वर्णों से मिलकर बने, चाहे वो नयन है, पवन है, या दूसरे शब्द आ गए, हम यहां ले लेते हैं दूसरे शब्द। एक शब्द आ गया चयन, एक शब्द आ गया प्यारे बच्चों गायक, इसके बाद में यहां शब्द आ गया हवन, और यहां शब्द आ गया धावक।
अब ये क्या कह रहा है कि शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है। यहाँ च ये न 3 वर्ण है, यहाँ गे ये कै 3 वर्ण है, यहाँ है वे न 3 वर्ण है, यहाँ दे वे और कै ये 3 वर्ण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी में भी 4, 4.5, 5 या 2.5 वर्ण नहीं है, सब में 3 वर्ण है। और जब सब में 3 वर्ण है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अयादि संधि। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 वर्ण का तो प्यारे बच्चों रमेश भी है, रे में उसे, वो तो कंडीशन वहां भी होगी। 3 वर्णों का शब्द होगा, बीच में ये या वे, कभी आप एक ही कंडीशन कि 3 वर्णों वाले जितने भी है, ये एक प्रूफ है कि हाँ 3 वर्णों वाले में अयादि संधि की पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो अयादि संधि का 3 वर्णों का वही कहलाएगा एग्जाम्पल जिसमें बीच में ये और वे और उससे पहले पूरा व्यंजन हो। ये क्या कह रहा है, शब्द के बीचों बीच ये या वे वर्ण होता है तथा यह वे से पहले पूरा व्यंजन स्वर सहित। यह पूरा च है, पूरा गे है, पूरा है, पूरा ध है। और जो इनसे पहले आधा होता तो यही सारे एग्जाम्पल यण संधि के बन जाते। अगर आधा व्यंजन आता तब ये क्या कहलाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यून शब्द ले लिया मैंने, क्लियर। अब ये 1 और 2 आधे को तो काउंट करते नहीं, ये 2 वर्णों से मिलके बना है, 3 का तो नहीं है, तो अयादि संधि नहीं होगा। अब इसके बीच में यह है लेकिन पहले क्या है, आधा, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल नहीं बनेगा। ऐसे ही आपने प्यारे बच्चों यहाँ अन्वय शब्द ले लिया, ये 3 वर्णों का है, 1, 2 और 3, बीच में वह भी है लेकिन पहले क्या है, आधा न है, इसलिए ये यण संधि का एग्जाम्पल है, इसका नहीं है। ऐसे ही आपने स्वागत शब्द लिया, यहां बीच में वह है लेकिन इससे पहले क्या है, आधा, इसलिए यण संधि का। क्योंकि यण संधि की कंडीशन क्या थी कि बीच में यह वह होगा, उससे पहले बीच में यह रे ले वे में से कोई वर्ण होगा, उससे पहले आधा व्यंजन। लेकिन इसमें यह और वह ही होता है, रे नहीं होता, और पूरा व्यंजन होगा, पूरा जय, पूरा कह, पूरा है, पूरा दे। तो इसीलिए चारों कंडीशन अप्लाई हुई। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आप जब भी संधि विच्छेद करोगे ना, इसके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होगा। और जब टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है तो वो कहलाती है अयादि संधि, क्योंकि बाकी सबका संधि विच्छेद करोगे तो उनके टुकड़ों का कोई ना कोई अर्थ रहेगा, कोई ना कोई भाव रहेगा, कोई ना कोई सेंस रहेगा। इनको आप कहीं से भी तोड़ लो आप, चलो हम करके दिखाते हैं आपको। यहां हमने क्या किया, चे और अन। अब न तो यहाँ चे का अर्थ है न यहाँ अन का अर्थ है, जबकि बाकी सब में अर्थ होते थे। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे, गे और अक। ऐसे यहाँ क्या करेंगे, हो और अन, किसी का भी अर्थ नहीं है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, धो और इक। तो यहां न तो इनका अर्थ है पहले वाले का और ना इन बाद वालों का अर्थ है। और जब अर्थ नहीं है तो शब्द का संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं रहता, और जब कोई अर्थ नहीं रहता तो ये क्या कहलाए, अयादि संधि। तो अयादि संधि की हमारे पास 4 अलग अलग शॉर्ट ट्रिक है, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, 4 अलग अलग प्यारे बच्चों अवधारणा है। और वो क्या है कि इनके आरंभ में ए, आय, औ और आव होता है। यहाँ इसके आरंभ में क्या है, अय है, इसके आरंभ में यहाँ क्या है, आय है, इसके आरंभ में क्या है, यहाँ आव है, और इसके आरंभ में क्या है, यहाँ आव है। तो ये आव, अय और आय की वजह से अयादि कहलाए। 3 वर्णों का वर्ण बना है, ये 1, 2, 3 अयादि संधि की पॉसिबिलिटी है। शब्द के बिल्कुल बीच में यह और वह है, शब्द के बिल्कुल बीच में यह वह, पहले पूरा व्यंजन होता है, पूरा है। शब्द का संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होगा। चारों चीज अप्लाई करोगे और अपना आंसर ले लोगे। आगे बढ़ो, अयादि संधि के एग्जाम्पल देखो। अयादि संधि, पहले आपको ये अय वाले दिखाते हैं। जैसे शब्द आ गया नयन, चयन, गयन और शयन। ऐसे ही आय, नायक, नायिका, गायक, गायिका।
ऐसे ही औ, पवन, हवन, भवन, पवित्र, कवक, श्रवण। पावक, शावक, धावक, धाविका, नाविक। सावन, श्रावण। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, कंडीशन लगाओ वही, सबके बीच में ये और वह पहले आधा व्यंजन है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि बीच में सब ये वह और वह, ये मैं आपको सर्कल करके दिखा देता हूं। ये लो, यहां पे बीच में क्या है, यह, इसमें भी यह, इसमें वह, इसमें वह, सबके बीच में ये कंडीशन है, यह वह। और उससे पहले क्या है, पूरा व्यंजन। यहां पे पूरा क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां इसमें पूरा न है, इसमें ना है, इसमें पे और इसमें पा है, पूरा वो कंडीशन अप्लाई हुई। सब में 3 वर्णों का शब्द है। 3 वर्ण कौन से हैं इसमें, न, ये, न, इसमें भी च, ये, न, सब में 3 वर्ण है। अब आपका हो गया पवित्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है, संयुक्त, आप पढ़ चुके हो। इसमें पे, वे और ये त्रय है। मात्रा काउंट नहीं करेंगे आ और ई वाली, ठीक है, क्योंकि मात्रा वो वर्ण पे, व्यंजनों पे लगती है, वर्णों पे लगाई जाती है। तो यहां सारे के सारे वही, और सबके शुरू में क्या है, इनके शुरू में ये दिखाई दे रहा है। यहां आपने लिया ये क्या क्या लाएगा, न में से पहले वाले का बाद वाला लेते हैं। न एक व्यंजन है, और वो कोई भी व्यंजन किसी न किसी स्वर की सहायता से बनता है। और दूसरा हमने क्या लिया इसमें, ये यहां क्या आया हमारा, ये आ गया ना में से, और ये क्या है, ये यहां ये हमारा प्यारे बच्चों ए आया, और ये क्या है, आओ, और यहाँ पे ये क्या आया, आ, और ये क्या हुआ यहाँ पे वे। सबके शुरू में आरंभ में ए, इसके साथ आए, आओ और आओ दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाया, अयादि संधि। अब बात करते हैं इनके संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब आप संधि विच्छेद करोगे, आपके पास मान के चलो 4 ऑप्शन दे दिए, और वो 4 ऑप्शन यहां शब्द दे दिया आपको नयन, और इस नयन के एक तो टुकड़ा दे दिया आपको ने और अन, दूसरा दे दिया ने, तीसरा नो और अन, और चौथा दिया आपको नो और अन। अब आपको ये ध्यान रखना है, हमारे पास 2 तरीके हैं सही शब्दों की संधि विच्छेद करने के लिए भी, ठीक है। और वो क्या होगा प्यारे बच्चों, एक तो हम दोनों को जोड़ के उच्चारण करके देखें क्या हम ये उच्चारण कर पा रहे हैं जो हमें दिया हुआ है। तो जब भी 2 को आपस में हम जोड़ते हैं, लगभग वही उच्चारण हो जो प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है, वो उसका संधि विच्छेद कहलाएगा। तो यहां हम नो जमा अन कर रहे हैं, तो ये क्या उच्चारण हो रहा है, नोयन, तो इसका मतलब ये तो इसका संधि विच्छेद नहीं है। दूसरा नो जमा अन कर रहे हैं तो नोन, बनाना क्या है हमें, नयन। ये ने जमा आइन कर रहे हैं तो नैन, बनाना क्या हमें, नयन। बच क्या गया आपका फर्स्ट, इसीलिए पहला इसका हुआ। यानी कि जो भी हम टुकड़े वो देता है संधि विच्छेद के 2 अलग अलग भाग, उन दोनों भाग को मिला के उच्चारण करके देखेंगे कि हम वो उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां अगर नो जमा अन कह रहे तो नोन बोल रहे हो ना। अब जैसे इसने राजन ने कहा जी सी सही है, तो सी तो नोन बना रहा है, बनाना क्या हमें नैन, ने और अन मिल के तो नैन बनता है,
उच्चारण करो दोनों को एक साथ। इस प्लस का मतलब क्या होता है, यानी कि इन दोनों का योग करोगे, इनको दोनों को जोड़ोगे, जोड़ के उच्चारण करके देखो, वही बोलोगे आप। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि इसके अंदर यहां प्यारे बच्चों मात्रा जो होती है वो एक ही होती है, और जहां वो आय बनता है इसके अंदर मात्रा होती है ऐ की, और जहां ये बनता है उसके अंदर मात्रा होती है औ की, और जहां औ बनता है उसके अंदर मात्रा होती है औ की। और जिसने ये कंडीशन समझ ली कि जहां भी अ बनेगा वहां एक ही मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ एक मात्रा, और यहाँ औ की दो मात्रा आती है संधि विच्छेद में, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब मान के चलो हमें चैन बनाना है, और हमें ये पता है कि यहाँ इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें ए है, और ए जहां बनता है वहां मात्रा किसकी होती है, एक मात्रा। तो इसका मतलब चे प्लस अन हो जाएगा इसका। क्लियर, क्योंकि एक मात्रा वाला क्या होता है, ये वाला ये। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गे प्लस अन गयन। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, से प्लस अन शयन। क्लियर। दूसरा देखते हैं, चलो शब्द आ गया हमारे पास पवन। संधि विच्छेद करनी है, टुकड़े करके दे देता हूं। एक तो आ गया पे और अन, पवन। देखो ये क्या बना रहे हो आप, पेई और अन। तीसरा पो और अन, और चौथा पौ। चार टुकड़े यही तो देगा आपको। भाई यहां वो अक दे देता है तो उनमें से तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि वहां तो अन बन रहा है, तो अन वाले भी दे दिए मैंने, इससे डिफिकल्ट वो कुछ नहीं दे सकता आपको। अब इसमें पे और अन बना रहे हो, तो पे और अन पेन बन रहा है, बनाना क्या है हमें, पवन। तो ये पे और अन क्या बना प्यारे बच्चों, पेन, ये बनेगा नहीं। दूसरा पेई प्लस अन पेइन, बनाना क्या है, पवन। पो प्लस अन, इससे बनता है पवन। आप बोल पवन रहे हो, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ, ये हुआ। और इससे क्या बनता है, पौ प्लस अन पवन, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हुआ, जो कि एक बच्चे को छोड़ के बाकी सभी का ठीक है। हाँ, एक ने कविता ने भी फोर्थ दिया है, जो कि गलत है। तो यहां आप ये देखोगे ना कि यहां क्या बन रहा है, यहां बन रहा है आओ, और आओ पे मात्रा किसकी आती है, आओ पे मात्रा आती है इसकी। कहां बताया गया आपको, अभी पीछे बताया गया। देखो यहां पवन शब्द है, पवन में आओ बन रहा है, जहां आओ बनता है मात्रा किसकी आती है, आओ की आती है। ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों दूसरा शब्द देखिए, शब्द आ गया पावन। कैसे बनाओगे, यहां पे यहां क्या बन रहा है, आव, और जहां आव बनता है वहां मात्रा किसकी आती है, औ की। किसकी मात्रा आएगी, औ की। अब उसने एक ऑप्शन तो दे दिया ये पे प्लस अन, दूसरा दे दिया उसने आपको पेई प्लस अन, फिर दे दिया पो प्लस अन, और फिर दे दिया पौ प्लस अन। अब उच्चारण करो आप, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। पे प्लस अन पेन नहीं बना, बनाना क्या है हमें, पावन। पे प्लस अन पेयन, ये भी नहीं। पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अन पावन। राइट आंसर फोर्थ, जो कि आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। फोर्थ कहो या डी कहो एक ही बात है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ये। क्यों, क्योंकि आव बनता है, और आव जहां बनता है वो क्या बता रहे हैं कंडीशन, देखो आप। अरे जहां आव बनेगा, अब यहां प्यारे बच्चों आप पावक का बनाओगे, सावक का, तो इन सब का क्या बनेगा, सऊ प्लस अक। इसका भी क्या बनेगा, दऊ और अक। इसका क्या बनेगा, दऊ और इका। इसका क्या बनेगा, नौ और अक, नाविक। इक नहीं बनेगा, नाविक, नौ और इक, नाविक। इसका क्या बनेगा, सऊ और अन। इसका क्या बनेगा, सरऊ और अन। ये वाला नया नहीं आएगा, इसी नया का नया हो जाता है, ध्यान रखना है। ये एक तो श्रवण का और एक श्रावण का, इन दोनों का आप देखो एक बार, श्रवण और श्रावण।
अब इसमें ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां पर एक तो दे दिया उसने आपको से प्लस अन, दूसरा दे दिया से प्लस अन, तीसरा दे दिया सो प्लस अन, और फोर्थ दे दिया सौ प्लस अन, और फिफ्थ दे दिया सौ प्लस अन। 5 ऑप्शन दिया हूं मैं आपको जानबूझ के। बताइए जी इसमें से इसका संधि विच्छेद बताइए। 5 ऑप्शन दिए हैं आपको। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि तीसरा। राइट आंसर क्या हुआ? सी। क्यों? ये क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं, और रूल है यहां पे अर्थ तो किसी का भी नहीं होता। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है, जैसे शब्द आ गया हमारे पास रामायण, तो ये जो रामायण बना है ना, ये राम और अयन से मिलके बना है, नए के स्थान पर नया आता है। ये जो अनुनासिक वर्ण होते हैं आपस में बदलते हैं। ये जो परिमाण शब्द है ना हमारा, ये इन दो से मिलके बना है, परि और मान से, इस नए के स्थान पर ये नया हुआ। ये जो परिणाम शब्द है, ये भी इन दो शब्दों से मिलके बना है, परि और नाम, इस नए के स्थान पर नया हुआ। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, इस नए के स्थान पर ये वाला नया हुआ, इसलिए राइट सी होगा। फोर्थ का भी राइट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां ये भी देगा ऑप्शन में, ये भी देगा, तो राइट क्या होगा? अन। क्लियर? ये वाला नए का नए करके हमने बनाया। ऐसे इसका जो राइट होगा प्यारे बच्चों, एक तो दे दिया उसने ये वाला, अभी मैं ये हटा देता हूं और इसके 4 ऑप्शन लिखता हूं। एक ऑप्शन तो दे दिया इसने बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, एक दो बच्चे को छोड़ के बाकी सब समझ गए। राइट आंसर क्या हुआ? सेकंड हुआ। क्यों? क्योंकि यहां आया है आव, और जहां आव आता है वो अयादि संधि। 1 पॉइंट। बीच में है प्यारे बच्चों वे, उससे पहले है पूरे वाला ये रे, ठीक है। ये पहले आएगा ना रे, ये तो ऊपर वाला आधा होता है और नीचे वाला पूरा होता है, यानी कि ये जो बना है ना, ये आधा से और रा को मिला के बना है, ठीक है, तभी तो ये बना। तो यहां ये पूरा हो गया पहले। जब बीच में वह पहले पूरा व्यंजन हो तो वो भी क्या कहलाती? अयादि संधि। जहां शुरू में आव है वो क्या कहलाती? अयादि संधि। और जहां आव आता है वहां क्या लगता है प्यारे बच्चों? आपको अभी बताया गया है, वो क्या लगता है? औ। क्या लगेगा? औ। कैसे लगेगा वो देखो एक बार। ये आव आया है ना यहाँ पे, तो क्या बना है? जब आव आया तो औ लगा। अब आपने वहां पे लगाया है औ, देखो इसमें क्या लगाया आपने? औ लगाया, बिल्कुल ठीक। अब क्या है यहाँ पे? क्या है? अण है। और प्यारे बच्चों आपको ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो नए है ना, ये नए बदलता है। तो पहले कंडीशन क्या पैदा हुई ये देखो। पहले समाज में ये थे नो और अन, पहले कंडीशन। दूसरी में ये कैसे बदले? ये बदल गया इसमें, ये वाला नए नए में बदल गया। क्लियर? तीसरी कंडीशन में जाके ये शब्द बन गया श्रावण। पहले ये थे, अर्थ इसका भी नहीं है दोनों का, और तब तीसरी कंडीशन में 200-250 साल जाके शब्द बना। तो वो लॉजिक था जो आपको ध्यान रखना है, इसमें से जो पूछा जाता है। चलो जी, अब ये देखो, ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, जो भी पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इनके जितने भी एग्जाम्पल बनते थे, ठीक है। पावन शब्द पूछे, वो पावक पूछे या फिर सावक पूछे, इसमें भी क्या है? बीच में वे है, पहले पूरा व्यंजन है, ठीक है। ऐसे इनमें भी क्या है प्यारे बच्चों? बीच में वे है, पहले पूरा है। तो यहां इन सब में क्या लगाया है? शुरू में आव। ये आव के उदाहरण है, ये अव वाले हैं, ये आय वाले हैं, ठीक है, ये अय वाले हैं,
क्लियर। इनके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता, जितने भी होते हैं मैं सारे ले लिया हूं, एक दो उदाहरण और हो सकता है, और यही सारा इनका क्या है, लॉजिक है। अब इसमें क्या बना, चलो ये तो एक मात्रा आ गई, अब इसमें क्या होगा, इसके संधि विच्छेद करते हैं। अब ये तो हो गया ना हमारा कंप्लीट, इसकी संधि विच्छेद करते हैं, नायक की क्या होगा, इसकी संधि विच्छेद ने प्लस अक, इसका क्या हो जाएगा, ने और ई का, इसका क्या हो जाएगा, गे और अक गायक, इसका क्या हो जाएगा, गे और ई का गायिका। ये इसका संधि विच्छेद हुआ। बात समझ में आई। और अर्थ किसी का नहीं है, ना ने का है, ना ई का, ना ने का, ना प्यारे बच्चों अक का। अब इसके करते हैं, ये समझ में आ गया क्यों, क्योंकि इसमें मात्रा लगती है ये वाली, और इसकी मात्रा 2 होती है। भाई इस वाले वर्ण की कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है, इसलिए 2 लगेगा। ये सारे इसके सही संधि विच्छेद हो गए। क्लियर। अब इसमें देखो, चलो जी, यहां शब्द क्या है हमारा, पवन, इसका क्या बनेगा, पे, ये गलत हो गया, तो क्या है ये, पो। यहां पर क्या हुआ, हो जमा अन, क्यों, क्योंकि ये अव बन रहा है, और जहां अव होता है वहां मात्रा किसकी होती है, अव की। ऐसे इसमें क्या होगा, भो और अन, ऐसे इसमें क्या होगा, पो और इत्र पवित्र, ऐसे ही को और अक कवक, ऐसे यहां क्या होगा, सो और अन। क्लियर। क्योंकि इस पे मात्रा अव की होती है, अव की मात्रा 1 होती है, और इन सब पे किसकी मात्रा आ गई, सब पे 2 मात्रा आ गई। जैसे पो और अक मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा, और ऐसे ही पौ और अन मिलके क्या बनेगा, पावन बनेगा। क्लियर। तो पवन में और पावन में अंतर क्या है, पवन पे जो मात्रा आती है वो पो की आती है, पो और अन पवन, और पावन पे पौ की मात्रा आती है, औ की। तो इसीलिए ये किसका हुआ है, और ये किसका हुआ, पवन का। तो ये इनके सबके संधि विच्छेद लिखे हैं, यहाँ पे 2 मात्रा आ जाएगी। कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर, बहुत अच्छे। कोई डाउट हो तो पूछिए, आगे बढ़े। चलो जी, अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। विसर्ग संधि, विसर्ग का, विसर्ग में परिवर्तन। संधि के 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, चलो क्लियर है तो अच्छी बात है। और दूसरा व्यंजन, और तीसरा विसर्ग है। विसर्ग छोटा है इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो समय बचा शायद उसमें हो भी जाए। तो विसर्ग का, विसर्ग में परिवर्तन का मतलब यहां ये हुआ, ये पहली कंडीशन है। जैसे शब्द आ गया प्रातः काल, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, विसर्ग का विसर्ग में ही परिवर्तन रहेगा। क्लियर। दूसरा शब्द आ गया हमारे पास पुनः आगमन, यहां पे विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। अतः एवं यहां क्या हुआ, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। तो एक कंडीशन हमारी क्या बनी, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, कोई चेंज नहीं। वो प्रातः काल देगा तो आप क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे और विसर्ग का विसर्ग रहेगा।
ये हमारा प्यारे बच्चों समस्त हो गया, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। रे का विसर्ग में परिवर्तन, इसको बोलते हैं तैरने वाला रे, इसको रेप भी बोलते हैं। और ये कहां लगता है? जैसे निर्धन, निर्विरोध, निर्गत, दुर्दशा, दुर्गम, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जरूरी नहीं। बिल्कुल पुनः स्थिति भी ऐसे ही होगी। अब यहां क्या करेंगे, पहले तो हम इसे नीचे लाएंगे उतार के, जो ये ऊपर गए हैं, तो ये क्या हुआ? निर और धन। अब इस वाले रे का परिवर्तन, क्योंकि तैरने वाले कह रहे हैं ना, इस वाले रे का विसर्ग में परिवर्तन हुआ। जैसे यहां विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन था, तो ये किस में बदल गया? रे विसर्ग में बदल गया, तो शब्द बन गया निर्धन। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल निर्माण में भी यही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस निर्माण में दो लॉजिक होंगे, एक तो वो जो आपने अभी सीखा है, ठीक है, बताएंगे अभी। तो यहां सबसे पहले कंडीशन ये थी समाज में, ये निर्धन शब्द बनने से पहले समाज में इसके जो दो टुकड़े थे ना, जिनके अर्थ होते हैं, क्योंकि अयादि संधि को छोड़कर बाकी चाहे वो व्यंजन संधि या विसर्ग है या स्वर संधि के बाकी चार भेद हैं, जिसमें हम दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि पढ़ते हैं। सबका अर्थ होना चाहिए जब हम संधि विच्छेद करते हैं। तो वे दो पुराने टुकड़े, दो पुराने शब्द जो समाज में अलग अलग सेंस, अलग अलग संदर्भों में, प्रसंगों में हम प्रयोग कर रहे थे, तो वहां हम उनको उठा के उनसे नया शब्द बना लेते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों को परिवर्तित करके, उनमें आपस में मेल करके, उनका योग करके। तो यहां एक तो बिना शब्द हमारे पास था नहीं, बिना के लिए हम नी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? नी का प्रयोग। तो यहां नी का मतलब बिना था, और पैसे के लिए हम धन का प्रयोग कर रहे थे पुराने समय में। तो यहां वास्तव में ये विसर्ग किस में बदल गया? रे में बदला। कौन सी कंडीशन में जाके? दूसरी में जाके। और तीसरी कंडीशन में जाके ये वाला जो रे है ना, ये ऊपर पहुंच गया, और हमारे पास इस कंडीशन से एक नया शब्द आ गया, निर्धन। जो वे इसके दो पुराने रूप थे, जो पुराने टुकड़े थे जिनसे ये शब्द बना है, वो तो कहलाया संधि विच्छेद। वो क्या कहलाया? और जिन दो अलग अलग शब्दों से या शब्दांश या शब्द से मिलकर नया शब्द बना है, वो कहलाया कंप्लीट पद, संपूर्ण पद। इसका जो अर्थ रहा है दोनों का, वही अर्थ इसका भी रहेगा, क्योंकि मैं संधि में बता चुका हूं, संधि का काम है शब्द की संरचना को छोटा करना और शब्दों का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। इसका अर्थ बिना है, इसका अर्थ पैसे, तो ये क्या हो गया? निर्धन, बिना पैसे का। लेकिन ये संधि विच्छेद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इस वाले निर का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये रे किस में बदल गया? विसर्ग में। इसीलिए रे का विसर्ग में परिवर्तन। राइट आंसर आपका ये है। ऑप्शन में ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो राइट आंसर आपका ये रहेगा, पहले वाला, विसर्ग वाला नहीं। जब जब ये नहीं होगा विसर्ग, तब फिर राइट आंसर आपका ये बनेगा। तब वो साइलेंट रहेगी चीज कि अच्छा ये रे विसर्ग से आया है, और यही रे फिर यहां ऊपर भी गया है। क्योंकि हम काउंट कहां कर रहे हैं? इसको यही तो कर रहे हैं, दह से पहले, न के बाद काउंट यहां कर रहे हैं। तो जब ये ऑप्शन में नहीं होगा, मान के चलो ऑप्शन में ये दे दिया उसने, एक नी दे दिया और एक धन, ये भी इसका संधि विच्छेद नहीं है, क्योंकि इस वाले नी का प्रयोग तो निडर में, हम निकम्मा में करते हैं हिंदी के अंदर। ये तो तत्सम शब्द है संस्कृत का, तो संस्कृत का उपसर्ग ये नी होता है, जिसका अर्थ होता है बिना। तो यहां ये इससे नहीं बना है, बल्कि वो इससे बना, इस वाले विसर्ग का रे में परिवर्तन, और तीसरी कंडीशन में ये रे चला गया ऊपर। क्लियर? तो ये दूसरी कंडीशन बनी कि रे का विसर्ग में परिवर्तन। अब ये कैसे होगा ये भी देखो, सेम कंडीशन। अगर आपको समझ में आ गया है, इस रे को यहां से नीचे लाओ उतार के,
और दूसरा शब्द देखो कौन सा है इसमें, विरोध। अब इसका अर्थ नहीं है तो अर्थ बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, निविसर्ग विरोध। पहले कंडीशन समाज में ये थी, दूसरी ये बनी, तीसरी में जाके शब्द आया 250 साल बाद निर्विरोध, जिसको हम बिना किसी विरोध के चुन लेते हैं तो वो कहलाता है ये निर्विरोध चुना गया, बिना विरोध के। ठीक है, कई बार बिना विरोध के राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, गांव में सरपंच बन जाते हैं। ठीक है, प्रधान भी, जो सामने अपोजिट कोई खड़ा ही ना हो तो निर्विरोध हो जाता है वो। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, निर्विरोध, बिना विरोध के। क्लियर। ऐसे यहां पे हुआ निर्गत, बिना गए। ये निर्गत मतलब होता है प्यारे बच्चों गिरना, गत मतलब होता है जाना, तो बिना गिरे या बिना जाए। तो यहां ये क्या आया, इस नी का कोई अर्थ नहीं है, विसर्ग, इससे बन गया गत। ऐसे दुर्दशा, यहां पे ये दुर और इसके बाद में दशा। अब इस दुर का कोई अर्थ नहीं है तो यहां ये विसर्ग से आया। तो दू मतलब बुरा, दशा मतलब स्थिति, तो जो बुरी स्थिति है उसी को तो कहते हैं दुर्दशा। दुर्दशा मतलब बुरी स्थिति। क्लियर। ऐसे शब्द आ गया प्यारे बच्चों यहां दुर्गम, तो ये नीचे लेके आए, ये गम मीन्स जाना। ठीक है, ये आ गया विसर्ग। तो जो कठिन रास्ता है उसी को तो बोलेंगे दुर्गम। दुर्गम रास्ता था जी, बहुत कठिन रास्ता था। ठीक है, तो यहां इस दू का अर्थ कठिन हुआ और इस दू का अर्थ प्यारे बच्चों बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि ये उपसर्ग है, और उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। और मैं ये बताया था आपको जब मैंने टॉपिक शुरू किया कि वास्तव में किस शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है, वो हमें संधि बताएगी। बिना संधि के नहीं समझ सकते हम कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है। तो इन सब में तो नी था उपसर्ग, और इनमें तीन प्यारे बच्चों दोनों में क्या है, दो उपसर्ग है। और एक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। मैंने जानबूझ के दो एग्जाम्पल क्यों लेता है कि इनके दोनों के अलग अलग अर्थ बता पाऊं। इस दू का अर्थ बुरा है और इस वाले दू का अर्थ यहाँ कठिन है। जो कठिन रास्ता होता है उसको दुर्गम बोलते हैं, और जो बुरी स्थिति होती है उसको दुर्दशा बोलते हैं। क्लियर। राइट आंसर संधि विच्छेद होगा ये नीचे वाला पहला, क्योंकि इसी विसर्ग का परिवर्तन रह में हुआ है और फिर तीसरी कंडीशन में जाके ऊपर चला गया। ऐसे ये निर्माण शब्द, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा निर और ये आएगा मान, ये वाला मान। और इसमें दो लॉजिक है एक साथ। दो लॉजिक क्या है, न तो इसका अर्थ है और ना इसका। अब ये किस में बदलेगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं, यहां जगह कम है। अब इन दोनों कंडीशन को समझो। ये शब्द आ गया तो पहले हमें किस रूप में तोड़ेंगे, जो हमें दिखाई दे रहा है, और हमें दिखाई दे रहा है ये। अब इसके संधि विच्छेद ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं है, न तो इस मान का अर्थ है ना इसका। तो फिर क्या करते हैं, हम अर्थ बनाते हैं। ये हो गया विसर्ग और ये हो गया प्यारे बच्चों मान। राइट आंसर ये हुआ पहले वाला। पहले कंडीशन ये बनी, फिर ये बनी, तब जाके तीसरी कंडीशन में नया शब्द आया। संधि विच्छेद ये है, ये नहीं होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब ये वाला न में बदला, ये विसर्ग रे में बदला। क्लियर। जो अनुनासिक वर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, अब मजा आएगा। देखो बीच में थोड़ी हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, ऐप पे काम चल रहा था, अपडेट का काम, और सोच रहे थे कि 1-2 दिन में हो जाएगा, उसमें 1 सप्ताह से भी ज्यादा लग गया, और हम उस दौरान नया बैच लाए। तो ये हमारी और आप लोगों की बदकिस्मती रही कि ऐप पे जो काम हो रहा था उस समय हुआ जब हमारा नया बैच आया। तो डिस्टर्ब भी हम और आप ही हुए, क्योंकि मैं तो लाइव रहा यहाँ पे और पता चला कि बाद में बच्चे जुड़े नहीं रहे हैं, ऐसा कई बार हुआ। तो इसीलिए आपने पेशेंस रखा, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और अच्छी तरह से चीजों को देंगे। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी चीज को करने, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर धीरे धीरे करो। मेरी ये स्पीड नहीं है जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी स्पीड तो अब तक मैं संधि करा चुका होता, लेकिन जब आप लोगों ने पेशेंस रखा है तो मैं भी रख लिया हूं कि धीरे धीरे कराना है। तो यहां लॉजिक भी समझना है आपको। इस नी का अर्थ हुआ बिना। ठीक है, क्योंकि ये उपसर्ग है और प्रत्येक उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ हो गया। ये मूल शब्द है, मान के चलो आपको किसी का अर्थ नहीं पता, जो शब्द आज तक आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है, समझ लो उसका कोई ना कोई अर्थ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एक शब्द ले लू, ये आपने पढ़ा लिखा सुना है। एक शब्द और ले लेता हूं मैं,
ठीक है, ये ले लिया जुंगर। ये आपने पढ़ा लिखा सुना है? नहीं सुना, क्योंकि जुंगर कहते हैं बेईमान को जर्मनी भाषा में। ठीक है, और लमक कोई शब्द है ही नहीं, तो ना तो हमारे यहाँ इसका अर्थ है ना इसका अर्थ है, ना आपने ये पढ़े हैं ना सुने हैं ना देखे हैं, इसलिए ये कभी भी किसी संधि विच्छेद का सार्थक शब्द नहीं बन सकते। आपने ये पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है, इसलिए इसका अर्थ है, और यही संधि विच्छेद बनाएगा। फिर आपने ये नहीं पढ़ा लिखा सुना, कहीं मान पढ़ा है आपने? मान मात्रा तो पढ़ा है, मात्र भी पढ़ा है, मान नहीं पढ़ा है, इसलिए ये कभी इसका संधि विच्छेद बन ही नहीं सकता, क्योंकि सार्थक शब्दों से ही सार्थक शब्दों का जन्म होता है। इसका भी अर्थ था, इसका भी अर्थ था, तभी तो इन दोनों से मिलके नया बच्चा पैदा हो गया, निर्माण। अब इनमें से किसी एक का अर्थ नहीं था, इसका अर्थ नहीं था, तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता उससे। तो यानी कि दो पुरानी चीज जिससे नहीं बन रही हो, तो पहले उसका वैल्यू होगी, तभी तो प्यारे बच्चों उससे बनने वाली नई चीज की वैल्यू बनेगी। ऐसे इसमें भी है कि दोनों का अर्थ है, तभी वो सार्थक शब्द कहलाया, निर्माण। क्लियर? तो ये कौन सी कंडीशन थी? इसको बोलते हैं तैरने वाला रह, ये तैरता रहता है ऊपर। ठीक है, तो ये तैरने वाला जो रह ना, ये आधा रह होता है, यानी कि इस वाले आधे रह का प्रयोग किस में हुआ? विसर्ग में हुआ। ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई? ये दूसरी कंडीशन हुई। चलो जी, अब तीसरी कंडीशन देखो। आधे से का विसर्ग में परिवर्तन। मैं तो लॉजिक बता रहा हूं आपको, और वो जहां भी दिखाई देगा ना, वो उसी के आधार पे दोनों का अर्थ होना चाहिए। अब आप ये कहोगे सर जी परिवर्तन में भी तो ये रहे हैं, ये भी तो हो जाएगा। अब वर्तन का कोई नियम प्यारे बच्चों अर्थ ही नहीं है, इसीलिए वहां संधि नहीं हुई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है दुनिया के सारे शब्दों में संधि कर दोगे। अरे जैसे मेरा नाम अरुण है, और मैं ये कहूं कि इसमें संधि बताओ, तो यहां आप कहीं से भी तोड़ोगे। एक तो मैंने ए और ऋण तोड़ लिया, दूसरा प्यारे बच्चों मैंने अरु और न तोड़ा, और तीसरा कैसे कर सकते हैं भाई? इसमें अर और उण तोड़ लिया, और इसके बाद और क्या हो सकता है? इसमें अर और ये हो सकता है। अब आप ये देखिए, अरुण में संधि तब होती जब इसके किन्हीं दो टुकड़ों का अर्थ होता। क्लियर? अब है किसी का ऋण मतलब बीमार होता है, लेकिन यहां ए का कोई मीनिंग नहीं है। अरु मतलब पेड़ होता है, लेकिन यहां न का कोई मीनिंग नहीं है। यहां अर का भी कोई मीनिंग नहीं, उन का मतलब प्यारे बच्चों कुछ नहीं है। यहां अर का भी कोई अर्थ नहीं है, उनका अर्थ होता है जो 19 में लगता है, 39 में लगता है, उपसर्ग होता है। यहां इसका अर्थ नहीं, यहां इसका और इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, यहां इसका नहीं है, यहां इसका नहीं है। और जब तक दोनों का अर्थ नहीं होगा प्यारे बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है, तो कोई शब्द बन ही नहीं सकता। इसीलिए इसमें कोई भी संधि नहीं है। बस जरूरी नहीं है दुनिया के सारे शब्दों में। अब सभा ने तो कर दिया कि सर जी ये फोर्थ है, अब अर्थ का मीनिंग होना चाहिए था ना। तो जब मीनिंग ही नहीं है, जब आपने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सुना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? तो आपको ये सारे बताएंगे, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं दूसरा शब्द ले लेता हूं, अरुणोदय। अब आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो इसको ऐसी जगह से तोड़ दो जहां इसका मीनिंग हो जाए। अब मीनिंग कहां से होगा? एक तो प्यारे बच्चों मैंने ले लिया यहां पे अरु। अब जिस टुकड़े का भी मीनिंग होगा वो क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। अब बताओ, ठीक है, लॉजिकली समझना है। हाँ, बेफालतू के तोते नहीं उड़ाने हैं अपने दिमाग के। मीनिंग नहीं है वहां पे, कोई अर्थ नहीं दे रहा है वो। है तो बताओ, ऐसे अनार भी हो, ए का अमरूद भी हो सकता है प्यारे बच्चों।
ऐसे अंगद भी होता है, ऐसे अंकित भी होता है। बताओ क्या मानूं मैं? राइट, बिल्कुल। हाँ, मैंने बताया नहीं था कि कुछ तो बनेंगे सब इंस्पेक्टर, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में भर्ती होंगे, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए कुछ बनेंगे विद्वान, लेखक और साहित्यकार। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो ये फोर्थ बता रहे हैं वो तो सारे भर्ती होंगे, और जो बाकी इनमें से कोई अलग बता रहे हैं वो सारे विद्वान, लेखक, साहित्यकार बनेंगे। ठीक है, हाँ, बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कभी भी प्यारे बच्चों, ठीक है, घर पे नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करेगा, वो खुर्राफाती करेगा। ठीक है, कुछ विद्वान, लेखक, साहित्यकार भी बनेंगे। अब यहां इस अरु का मतलब पेड़ होता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा इससे। अरुण का अर्थ होता है लाल, सिंदूर, सूर्य की किरण, लेकिन इस देह का अर्थ नहीं होता है, इससे भी नहीं बनेगा। अब यहाँ अरुण का अर्थ होता है लाल, सिंदूर, सूरज की लालिमा। ठीक है, और ओदन का मतलब होता है लड्डू, लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों लाल लड्डू थोड़ा ही होता है अरुणोदय। अरे अर्थ भी तो वही होना चाहिए ना, जो पुराने शब्दों का अर्थ है वही नए का अर्थ होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहां से भी ये शब्द नहीं बना है। तो बना किससे? अरुण और उदय। तो अरुण का जो उदय है, अरुण कहते हैं सूर्य को, और सूर्य का जो उगना है वो कहलाता है अरुणोदय। भाई सूर्य, सिंदूर, लालिमा, ये सब अरुण के पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। तो यहां बना कैसे हैं वो देखो। अब अरुण का भी अर्थ हुआ, उदय का भी, राइट आंसर हुआ ये। अब इसमें से तो आ गया ए, और इधर से आया ऊ, और दोनों को मिला के क्या बना लिया? औ बना लिया। तो कौन सी संधि हुई? गुण संधि। क्योंकि गुण संधि में आपको बताए थे कि शब्द के बीच में एक मात्रा होती है। गुण संधि में आपको बताए थे कि ए और ऊ मिलके क्या बनता है? औ। तो वहां गुण संधि होती है। गुण संधि में आपको बताए थे कि दो अलग अलग वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, तो वो गुण संधि होती है। क्लियर? तो यहां अर्थ इसका था, तो इसीलिए वही होगा। ऐसे नहीं है आपके सबों के नाम में संधि हो जाएगी। अगर दोनों को टुकड़े करोगे तो कोई अर्थ होगा, तो संधि होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? दूसरी चीज क्या गलती करते हो आप, क्योंकि लॉजिक को क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। मैंने यहां पे शब्द दे दिए, मैं अब सिर्फ संधि विच्छेद ही दूंगा आपको। एक दिया है मात्राज्ञा, दूसरा मात्राज्ञा, तीसरा माज्ञा। बताओ जी, शब्द हमारे पास है ये वाला, और मैं पूछ रहा हूं इसका संधि विच्छेद बताइए। इनमें से कौन सा इसका संधि विच्छेद होगा? रटना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम 4 क्लास ज्यादा देंगे। क्यों? संधि पे टाइम में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अगर आपने संधि सीख ली ना, तो जिंदगी में कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय गलत नहीं करोगे, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, वर्णमाला से आए हुए सभी क्वेश्चंस भी आप इसी के आधार पे करोगे। तो अपने आप में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, उपसर्ग और प्रत्यय, प्यारे बच्चों, पर्यायवाची और विलोम शब्द इसी वाले टॉपिक पे टिके हुए। अब आप में से बता रहा है एक बच्चा अमित, उसका तो है सही, ठीक है, हाँ, ये प्राची का भी सही है, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो जी, ये 3 इनमें कोई सही नहीं है। ठीक है, कोई पहला कह रहा है, कोई दूसरा कह रहा है, कोई तीसरा कह रहा है। अरे ये 2-4 महानुभाव तो पहला भी, ये फोर्थ भी बता रहे थे। ये चारों के चारों गलत है। सही क्या होगा वो देखो, सही क्या है। मात्र आज्ञा शब्द है बेटे, और राइट आंसर होगा ये वाला। यहां से लिया हमने ये वाला री, इधर से लिया हमने ये वाला आ, ये री और आ मिलके बन गया रा। जब आपने इसमें से री निकाल लिया तो ये बच गया आदाते। जब आपने यहां आ निकाल लिया तो ये बच गया ज्ञा।
मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना कुछ। और जब आपने इन दोनों को मिलाया तो क्या बनाया, रा। अब आप इसका उच्चारण करो और इसका उच्चारण करो, एक ही बात है। लेकिन संधि का काम होता है शब्द की संरचना को छोटा करना। अब जब शब्द की ये एक क्या है प्यारे बच्चों, ये तय, और ये क्या है रे, और तय और रे को हम लिख सकते हैं इस रूप में संयुक्त व्यंजन में। तो इसीलिए शब्द क्या बन गया, मात्र आज्ञा। पहले कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी में जाके शब्द बना। सॉरी, पहले कंडीशन ये वाली, पहली कंडीशन ये, दूसरी वहां लिख देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, ये वाली। और फिर यहां ये क्या बन गया यहां पे, ठीक है, ठीक, ओके ओके। हाँ, वो कमेंट थोड़ा जल्दी में थे, थैंक यू थैंक यू। ये क्यों नहीं है, मात्र मतलब केवल होता है। मात्र मतलब क्या होता है, केवल। तो ये केवल की आज्ञा नहीं है, मात्र तो निपात शब्द है। ये वाला जो मात्र है ये संज्ञा शब्द है, इसका मतलब माता होता है। अब यहां ये जो मात्रा है ये क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी, मात्रा। ठीक, इतनी मात्रा में ये चीजें आपको लेनी है, इतनी क्वांटिटी में लेनी है, तो वो है माता की आज्ञा। ये मात्र केवल है, वो केवल आज्ञा थोड़ा ही है। अरे पुराने शब्दों का जो अर्थ रहेगा वही तो प्यारे बच्चों उससे बनने वाले शब्द का अर्थ होगा। अब इससे कैसे हो जाएगा ये मात्रा आज्ञा, तो जो भी पहले बता रहे थे वो गलत है सब। इसके बाद मात्रा क्वांटिटी की आज्ञा जो दूसरा बता रहे थे वो भी गलत है। अब जब वहां तत्सम शब्द है, आप हिंदी का मां कैसे बना लोगे, तो फिर इससे तो यही बनता ना, इससे यही शब्द बनता प्यारे बच्चों यहाँ पे, ये और ये कोई शब्द होता नहीं है। तो तीसरे वाले भी गलत थे, और जो चौथे बता रहे थे वो विद्वान लेखक साहित्यकार बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये कोई शब्द होता ही नहीं है, ना आज तक आपने पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। और जो शब्द आज तक आपने ना तो पढ़ा है ना, अरे कितनी बार भेजोगे, ठीक है आपका नाम हो गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ, एक ही मैसेज को मैक्सिमम 3 बार, और उससे ज्यादा बार अगर पहुंच गया ना फिर नंबर हो जाता है ब्लॉक, और वो भी 15 दिन के लिए। फिर कितने भी चिल्लाना, फिर 15 दिन बाद चलेगा। आपका नाम हमने पढ़ लिया, बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक था, अब तो मान जाओ। तो चलो यहां ये क्या था आपको ध्यान रखना है, ये वाला कोई इसका अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं। और जब आपने पढ़ा लिखा सुना देखा नहीं तो प्यारे बच्चों कभी भी इससे कोई नया सार्थक शब्द नहीं बन सकता। क्लियर। चलो आप आओ बैक पे। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों से का विसर्ग में परिवर्तन, ठीक है। से का विसर्ग में परिवर्तन करते समय इन सारे लॉजिकों का आपको ध्यान देना है। कैसे हो जाएगा जी से का विसर्ग में परिवर्तन, निसंदेह। क्लियर। निस्तेज, निस्तारण, दुस्साहस, दुस्तर, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, पहले ये वाला से आया, दूसरा क्या है संदेह, इससे पहले ये क्या था, ये विसर्ग, यहाँ क्या हो गया संदेह। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना। इस वाले से का विसर्ग में परिवर्तन है। ये वाला जो से है इसका किस में परिवर्तन हो गया, विसर्ग में। यहां पे भी ऐसे ही बनेगा ये निस्तेज, बिना तेज के, निष्का अर्थ बिना। तो यहां ये नी क्या हो गया, बिना तेज के, क्योंकि अर्थ तो इसका होता है ना। ऐसे यहां निस्तारण, किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना, क्या कहलाता है, निस्तारण। बिना तारण के, बिना समाप्त किए। इसके बाद में यहां क्या आया, दुस। इस दुस का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग में परिवर्तन, और शब्द बन जाएगा दुस्साहस। ठीक है, बुरा साहस, दू मतलब बुरा,
ऐसे दुस्तर, ये दुस और इसके बाद में तर, यहां पे क्या बन गया, विसर्ग में परिवर्तन, और यहां क्या बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बाद में लाई हुए है उनको भी नमस्कार। तो यहां ये सारे के संधि विच्छेद राइट ये है, ये संधि विच्छेद राइट है, यहां ये राइट है, ये वाली संधि विच्छेद राइट है, क्योंकि अर्थ इसका होता है, अर्थ इसका होता है नहीं का। यहां तेज भी, संधि भी आपने पढ़ा है, तेज भी पढ़ा है, तारण और तर भी पढ़ा है, क्योंकि ये देसी शब्द है, ये क्या है, देसी शब्द है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि इन सब में ये वाला जो स है ना, इस वाले स का परिवर्तन हुआ है विसर्ग में। क्लियर? चलो जी, फोर्थ कंडीशन देखिए। अब स का विसर्ग में परिवर्तन, हम क्या पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि। तो वर्णों का जो विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है उसी को तो विसर्ग संधि बोल रहे हैं। यहां शब्द आ गया निश्चय, निश्चल, निश्चित, निश्चल। क्या हो जाएगा, इसका अर्थ है नहीं, पहले कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ऐसे यहां पे भी। ऐसे बने हैं ये शब्द जो आप रोज प्रयोग करते हो। निश्चल, बिना छले हुए। नी का अर्थ क्या हुआ, बिना। एक बार में क्लियर है हुआ। अब यहां देखिए, ये कंडीशन थी समाज में पहले। नी का अर्थ बिना के अर्थ में कई अलग अलग सेंस में हम करते हैं। छल आपको पता है कपट को कहते हैं, तो नी का अर्थ हो गया बिना छल, बिना कपट के क्या कहलाया, निश्चल। अब ये जो विसर्ग है ना, ये किस में बदल गया, स में बदला। जब हमें वो ये देगा तब तो हम ये कंडीशन कहेंगे कि ये वाला विसर्ग बदला है किस में, इस वाले स में। और जब ये ऊपर वाला शब्द देगा वो पूछेगा कि बताइए कौन से दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है, तब आपको ये ध्यान रखना है ये वाला स बदल जाता है विसर्ग में। तो यहां कंडीशन ये वाली चलती है, व्युत्क्रम वाली, एक बार ऊपर से नीचे और एक बार नीचे से ऊपर। तो यहां जो शब्द बना है हमारा, ये वाला जो नी था और ये वाला जो छल था, इसी से ये क्या बना है प्यारे बच्चों, निश्चल। इससे क्या बना है, निश्चल शब्द बना है। क्लियर? तो यहां ये वाला आप ये कहोगे कि सर ये वाला स बदल गया विसर्ग में, जब वो ऊपर वाला देगा। और जब ये देगा और आपसे ये पूछेगा तब आप ये कहोगे सर ये विसर्ग बदल गया इस वाले स में, क्योंकि कंडीशन है, रूल है, नियम है। ये जो आधे से होते हैं, तारण मतलब होता है उतारना, समाप्त करना, किसी भी मुद्दे को समाप्त करना तारण कहलाता है, देसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तत्सम तद्भव देसी विदेशी, ठीक है, आप पढ़े हो तो उनमें देसी शब्द तारण है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक ही मीनिंग थोड़ा ही होता है। अरे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब मान के चलो मैं कह रहा हूं कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, तो यहां एक तो शेर टाइगर है आपका जानवर, और यहां दूसरा शेर का मतलब क्या हुआ, ताकतवर। तो आपने किस सेंस में प्रयोग किया, महाराणा प्रताप जानवर थे उस सेंस में, शेर की सेंस में प्रयोग किया ना। तो ताकतवर है, महाराणा प्रताप साहसी थे, ताकतवर थे, इसीलिए तो उसको कहते हैं कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे।
तो वो तो हमारे ऊपर है, हम तो किसको, अगर मैं कह रहा हूं कि आप तो बहुत बड़े हरिश्चंद्र हो, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है ना, मैंने किस लिए प्रयोग किया हरिश्चंद्र। आपका कोई झूठ पकड़ा गया, आप मैं कमेंट मार रहा हूं आपके ऊपर, या फिर प्यारे बच्चों कि आप सत्यवादी हो। तो एक शब्द के एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं, दो भी नहीं होते, दो से ज्यादा भी होते, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है। तो इसी निश्चल को हम क्या कहेंगे, निष्कपट भी तो कह सकते हैं, तो वो एक ही बात हुई। इन सब में क्या कंडीशन थी, इस विसर्ग का परिवर्तन सेम है। पहले कंडीशन हमारी ये बनी, ये सेम में बदला, ये यहां इस रूप में आया और एक नया शब्द बन गया। तो ये फोर्थ कंडीशन है। फिफ्थ और भी देख लो इसके दूसरे एग्जाम्पल। दुश्चरित, दुष्वर, दुशासन। कैसे करेंगे, पहले तो ये वाला से आया और दूसरा शब्द क्या है हमारा चरित, इसका मीनिंग होता नहीं, तो ये क्या बदल गया, विसर्ग में बदल गया। संधि विच्छेद कौन सा सही हुआ, ये वाला, क्योंकि इसका अर्थ है बुरा, जो बुरा चरित है उसी को तो कहते हैं दुष्चरित। अब इस वर का अर्थ उत्तम भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, इसका अर्थ वर भी दूल्हा भी होता है, ठीक है, और इसका अर्थ चयन भी होता है। अब कौन सा पूछ रहा था, हिमांशु। अब देखो यहाँ वर दूल्हा भी होता है, वर श्रेष्ठ भी होता है, उत्तम भी, वर माला, तो वर माला में जो वर है ना वो उत्तम है, उत्तम के लिए जो माला होती है, श्रेष्ठ के लिए जो माला होती है, ठीक है। और वो कहते हैं ना वर कौन है, अमित है, राहुल है, हिमांशु है, वो दूल्हा है। तो वहां कब किस सेंस में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो प्यारे बच्चों बैकग्राउंड बताता है, वो शब्द के साथ दूसरा प्रयोग होने वाला शब्द बताता है। तो यहां क्या है, ये दुष्वर, यहां क्या हो गया, इस वाले से का परिवर्तन विसर्ग में। अब ये दू का अर्थ कठिन, ठीक है, और वर का मतलब रास्ता, ठीक है, तो यहां वर का मतलब मार्ग, वर का मतलब लक्ष्य है, तो जो कठिन लक्ष्य है उसी तो बोलते हैं दुष्वर। तो ऐसे प्यारे बच्चों यहां दुष और इसके बाद शासन, ये क्या हो गया, दुशासन, इस वाले से का परिवर्तन विसर्ग में हो गया। अब कौन बताएगा आपको, ये जरूरी थोड़ा ही संधि पूछे आपसे, ये भी तो पूछ सकता है निश्चल में उपसर्ग बताइए कौन सा है, निश्चल में मूल शब्द बताइए। और ये कब सीख पाओगे, जब आपने संधि को लॉजिकली सीक्वेंस में ढंग से समझा हो, पढ़ा हो, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल थे, से वाले। पांचवी कंडीशन, अभी तो टाइम है, से का विसर्ग में परिवर्तन। हम क्या पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि। कैसे, निष्काम, निष्फल, निष्कपट, दुष्परिणाम, दुष्कर्म और दुष्कर। यहां क्या होगा, ये वाला से इसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता तो अर्थ बनाना पड़ता है। ये वाला विसर्ग में बदला और शब्द हो गया बिना काम के, निष्काम, बिना काम के। ऐसे ही ये वाला क्या हो गया, यहां पे से फल, ये क्या कहलाया, निष्फल,
अग्नि का भी अर्थ होता है, फल का भी अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? कपट। ठीक है, नी का अर्थ बिना, तो क्या हो गया? निष्कपट। इसके बाद दुष्परिणाम, दू का अर्थ क्या होता है? बुरा। तो जो बुरा परिणाम है वो क्या कहलाया? दुष्परिणाम। ऐसे ही यहां पे दुष और कर्म, यहां बन जाएगा विसर्ग, और ये क्या कहलाया? बुरा कर्म। ऐसे दुष्कर, ये क्या कहलाएगा? दुष, ये कर, यहां पे ये दू बन गया विसर्ग। कर कहते हैं हाथ को, और कर हाथी को भी की सूंड को भी कहते हैं, और कर किरण को भी कहते हैं। कहाँ गया हिमांशु? इस कर के अलग अलग मीनिंग है। कर मतलब हाथ भी होता है, ये हाथ भी कर कहते हैं संस्कृत में। हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं अपभ्रंश भाषा में। और कर का मतलब किरण भी होता है, सूर्य की जो किरण हो उनको भी कर बोलते हैं। लेकिन यहां ये जो अर्थ दे रहा है ना, केवल और केवल हाथ दे रहा है। तो दुष् का अर्थ होता है कठिन, कर मतलब हाथ। जो हाथ के लिए कठिन होता है उसको बोलते हैं दुष्कर कार्य। कौन सा कार्य? दुष्कर कार्य। बात समझ में आई? तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसका राइट संधि विच्छेद ये हुआ। फिर चेंज, ये विसर्ग किस में बदला? ये स में बदला। और फिर ये तीसरे नंबर पे जाके 250 साल बाद क्या बन गया शब्द। इसलिए आज तक आपने और हमने कभी भी एक नया शब्द समाज को नहीं दिया, क्योंकि शब्दों के बनने का एक प्रोसेस है और वो बड़ा साइंटिफिक है। तो इसी वजह से एक गली में 4 मोनू, 5 सोनू, 3 धर्मेंद्र, 5 जितेंद्र प्यारे बच्चों रहते हैं। एक को आवाज लगाए तो 4 निकल के आते हैं बाहर, क्योंकि हम नए शब्द बनाते नहीं हैं। रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके वही नाम रख रहे हैं जो ऑलरेडी 100 के नाम पहले से रखे जा चुके हैं, वही नाम रख रहे हैं ना। उसका कारण यही है। तो ये सारे क्या थे? विसर्ग संधि के उदाहरण थे। क्लियर? तो राइट संधि विच्छेद ये होगा, और जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तब राइट ये होगा। क्लियर? लेकिन जब तक ये ऑप्शन में है तब तक राइट आंसर यही रहेगा। ये कभी भी सेकंड वाला संधि विच्छेद नहीं बन सकता, क्योंकि फिर वो साइलेंट लेके चलता है चीजों को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर नी क्या है? विसर्ग लगा। इस विसर्ग का ही परिवर्तन स में हुआ। अब ये मैंने इतनी सारी चीज बताई आपको, 5 अलग अलग कंडीशन, इसको छोटा कर देते हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। एक तो ये वाला विसर्ग, क्लियर? इस विसर्ग के साथ में ये वाला रह, और इसके बाद में से, और ये वाला से, और ये वाला से, यही तो 5 कंडीशन आपको बताई गई आज। इन सब का परिवर्तन किस में होता है? विसर्ग में होता है। और यहां क्या लिख देंगे हम? परिवर्तन। और यहां पे क्या लिख देंगे? परिवर्तन। क्लियर? और ये बना दी हमने अपनी पहली कंडीशन। ये क्या बना दी हमने? विसर्ग संधि की पहली कंडीशन। सारी चीज भूल जाओ, जो ये सर्कल में लिखा है ना, बस इसको ध्यान रखो। क्या लिखा है सर्कल में? विसर्ग का परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है, तैरने वाले रे का परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है, और ये तीनों तरह के जो सह दिए है ना, जो आधे होते हैं, आधे सह तीनों तरह के, इनका परिवर्तन भी विसर्ग में हो जाता है। बाकी सारी चीज भूल जाओ जितने भी आपको पढ़ाई। तो विसर्ग संधि की एक कंडीशन क्या हुई? विसर्ग संधि की एक कंडीशन ये हुई कि जहां भी विसर्ग दिखेगा वो विसर्ग में बदल जाएगा। जहां तैरने वाला रे होगा वो भी विसर्ग में बदलेगा। तीनों तरह के आधे से किस में बदल जाएंगे? विसर्ग में बदल जाएंगे तीनों तरह के। हाँ, ये वाला आधा से आएगा, इसमें लिख लो, ये कर देते हैं, ये लो। ये तो आप इसको ऐसे लिखो। कैसे लिखोगे? ये वाला। और या ऐसे नहीं लिखना चाहते तो फिर इसके नीचे हलंत लगाओ। भाई ये एक ही तो बात हुई। आप ये वाला सह भी कह सकते हो, ये वाला सह भी कह सकते हो, और ये वाला जिसके नीचे हलंत लगा होता है ना, आड़ी तिरछी रेखा, ये वर्णमाला में बता चुके हैं आपको।
ठीक है। तो यानी कि जो ये आधे वाले स होते हैं ये भी किस में बदल जाते हैं, विसर्ग में बदल जाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या करो, भूल जाओ। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास को करते हैं बंद, फिर कल करेंगे आगे की चीजें। विसर्ग की बस एक कंडीशन और है ऐसी जैसे ये बताई। अब आप ये बताइए, ठीक है, छोड़ रहा हूं। इन 4 वर्तनियों में से कौन सी वर्तनी सही है? शुद्ध वर्तनी बतानी है अगर आपने समझ लिया तो। 4 वर्तनी है, 4 में से बताइए कौन सी सही है। 1 2 3 4 डालना है आपको ऑप्शन, ये 1 2 3 और 4। अगर समझ में आया तो उत्तर दीजिए, मनीष बताएगा। गलत करो कोई दिक्कत नहीं, आप ABCD भी लिख सकते हो। जितनी गलती करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, कभी नहीं चकना है। ठीक है, कौन सी सही होगी? 1 2 3 4। जी जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताओ। ठीक है, 3 1 2, ठीक, 1 1 1 1 2 2 2। जी 2 अलग अलग व्यंजन जहां से होते हैं वहीं से उनके उच्चारण स्थान होते हैं। राइट, हाँ, एक बच्चे ने बताया। ठीक है, बहुत अच्छे। ये क्या है, सारे के सारे गलत हैं, और सही जो है ना वो है प्यारे बच्चों ये वाला। और देखो इसमें अंतर क्या है, समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं कहानी तो कुछ विद्वान बनेंगे, लेखक बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे, आपकी गलती नहीं है, किताब में लिखा हुआ है पहला। ठीक है, लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आज तक ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों, कोई शब्द ऐसा नहीं है। अरे मूल शब्द में जो स होता है ना, अभी आपने एक शब्द पढ़ा था यहाँ संदेह, अब मूल शब्द में स है तो यहाँ भी यही वाला स रहेगा। मूल शब्द में ये वाला स है तो यहाँ भी इसमें यही वाला स रहेगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, ये वाला हुआ। क्लियर? और ये चारों के चारों क्या है, गलत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आदेश जी।